पिछले टर्म पे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर के बारे में आप लोगों को बात किया गया था, यहाँ तक बात समझ में आ गई थी कि सर पोजीशन वेक्टर अगर किसी का बताना है जिसका कोऑर्डिनेट 4,3 है, तो पोजीशन का मतलब किसी भी पॉइंट का पोजीशन, टर्म जो पोजीशन होता है वो पोजीशन हमेशा किसी का पोजीशन मतलब किसके रेस्पेक्ट में, दुनिया में किसी भी चीज़ का अगर आपको पोजीशन बताना है तो वो किसी के रेस्पेक्ट में पोजीशन होता है। तो जनरली अगर हम बोले पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब केवल होता है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो पिछले टर्म पे बात किया था ओ ए वेक्टर लिखो या फिर ए वेक्टर लिखो, तो किसी भी पॉइंट के लिए भी ए वेक्टर लगा देंगे तो ये क्या होता है, इसका मतलब हम लोग पिछले टर्म पे समझे थे पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। यहाँ तक तो बात समझ में आई थी। तो पोजीशन हम लोग विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन बात करते हैं जनरली, तो उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसका नाम क्या है? पोजीशन वेक्टर। ओ ए बी को क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका मैं आपको बताया था कि पिछले टर्म पे ही, जिसका कोऑर्डिनेट है जो भी लिखा, कोऑर्डिनेट के साथ आई जे लगा दो, उसी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो 4i + 3j ये बन गया पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर जनरली हम लोगों ने बात किया था कि विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है। आज हम लोग नया टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है रिलेटिव पोजीशन। क्या बात करेंगे? रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन मतलब विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन नहीं, किसी भी जनरल पॉइंट के अबाउट हो। आज का लेक्चर रहेगा रिलेटिव पोजीशन। टर्म से क्लियर है कि किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन की बात करेंगे। किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में जैसे बात करें कि कोई पॉइंट जैसे ए है, इसका कोऑर्डिनेट है 2,3। एक इसका पोजीशन वेक्टर ए का बताओ क्या होगा? तो ए पे पहुंचने के लिए अपने को इधर कितना चलना पड़ेगा? इधर चलना पड़ेगा 2i और इधर 3j। तो यहाँ से बन गया ओ ए वेक्टर, ठीक है ना? तो बताओ ओ ए वेक्टर कितना आया? 2i + 3j। मतलब ओ ए वेक्टर का मतलब क्या है? मतलब है पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ। और वेक्टर में भी एक चीज याद रखिएगा, ओ ए वेक्टर बोलो या फिर ए वेक्टर बोलो, या फिर इसी को ए वेक्टर भी बोल सकते हैं हम लोग केवल, तो भी मतलब है ओ से ही स्टार्ट हुआ है। जहाँ से स्टार्ट होता है वेक्टर वहाँ टेल होता है, जहाँ पे पहुँचना है वहाँ हेड होता है वेक्टर का। और एक पॉइंट मान लो बी है, चलो यहाँ कहीं है, ए 6,4। तो 6,4 का मतलब मुझे x में कितना चलना पड़ेगा? मुझे x में चलना पड़ेगा 6i और y में चलना पड़ेगा 4j। इसका नाम चलो b बोल दो। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ b, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ b जो होगा वो कितना होगा? 6i + 8j। ये सब तो सबका खुद का पोजीशन है। जैसे b को ज्वाइन करोगे तो ये क्या बोला जाएगा? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? OB। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? OB। OB बोलो या फिर B बोलो, एक ही मतलब है, ठीक है? यहाँ तक तो हम लोग पिछले टर्म पे ही समझ लिए थे। अब मैं आपसे पूछूं, कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा जानते हो कि मुझे A से चलकर B तक पहुँचना होगा तो कैसे पहुँचोगे? तो चलने का तरीका कोऑर्डिनेट सिस्टम में याद रखिएगा, हमेशा पहले हॉरिजॉन्टल चलते हैं फिर वर्टिकल चलते हैं, मतलब पहले x के अलोंग चलो। तो ऑलरेडी 2 यूनिट पे हो तुम खड़े, 6 तक पहुंचना है, तो कितना इधर चलोगे? पक्की बात है यहाँ पे इधर सर हम लोग चलेंगे 4,
ये कितना चलेंगे 4, ये डिस्टेंस तो 4 होगा। फिर उसके बाद ऊपर कितना चलेंगे 1। तो मैं बोलूं वेक्टर के फॉर्म में कि बी पॉइंट का पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ए, किसी के रेस्पेक्ट में जब बोला जाता है पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, विद रेस्पेक्ट टू के बाद जो आता है वहीं से स्टार्ट करना होता है। ये मैं पिछले टर्न पे बता दिया। कभी भी विद रेस्पेक्ट टू के बाद, जैसे जनरली पोजीशन ऑफ बी का मतलब क्या होता है, पोजीशन ऑफ बी बोलो, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो मतलब विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो स्टार्ट कहाँ से करते थे, ओरिजिन से, और कहाँ तक पहुँचते थे, बी तक। इस बार मैं बोल रहा हूँ कि पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब क्या होगा वेक्टर के टर्म्स में, विद रेस्पेक्ट टू ए पे जो होता है वहाँ पे टेल रखते हैं, जहाँ तक पहुँचना वहाँ पे हेड रखते हैं, नियम क्लियर है सबको। तो यहाँ पर टेल रखेंगे ए से और बी तक पहुँचना है, ये वेक्टर। इसको थोड़ा मैं और डार्क कर दे रहा हूँ, ये देखो ये वाला वेक्टर। इस वेक्टर का नाम क्या है, ये वेक्टर का नाम लिखना सीखो पहले, ए बी वेक्टर। कैसे, वेक्टर कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक, तो ए बी वेक्टर। जहाँ पे टेल रहता है वो पहले आता है, जहाँ पे हेड होता है वो बाद में आता है। तो ए बी वेक्टर पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, विद रेस्पेक्ट टू के बाद जो होता है वो टेल होता है विद रेस्पेक्ट टू ए, और कहाँ तक पहुँचना है, बी पे, तो ए बी वेक्टर। ठीक है ना। तो ए बी वेक्टर ध्यान से देख के बताओ कोई कि मैं ए बी वेक्टर कैसे लिखूंगा। तो अब देखो ए से चलना शुरू करोगे तो एक्स के डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में कितना चलोगे, देखो ध्यान से। तो आई डायरेक्शन में आपने कितना चला, 4 आई चला ना। उसका जे में कितना चला, 1 यूनिट। तो रिलेटिव पोजीशन लिखना आ गया अपने को। रिलेटिव पोजीशन लिखने के लिए क्या होता है, ए बी वेक्टर, और वो भी कितना आया, 4i प्लस जे। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑब्जर्व करने वाले ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन नोट करना भी है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ए बी वेक्टर को न्यूमेरिकली ध्यान से देखो तो आया है 4i प्लस जे। ये जो 4i प्लस जे है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। देखो दिस माइनस दिस, सॉरी बी का कोऑर्डिनेट क्या था, 4j था। दिस माइनस दिस करोगे तो भी आपको देखो 4i, आई का आई से सब्ट्रैक्शन होता है, जे का जे से होता है। याद रखिएगा आई का आई के साथ, जैसे अलजेब्रा में आप लोगों ने पढ़ा है कि x प्लस 2x बराबर 3x होता है, लेकिन x प्लस वाई, ये x प्लस वाई ही रहता है। ठीक ना। उसी प्रकार आई का आई के साथ जोड़ना होगा, जे का जे के साथ। तो ये 4 आ जाएगा सब्ट्रैक्शन, और 4 माइनस जे। तो नियम, एक बात जो समझ में आया यहाँ से कंक्लूड जो कर सकते हैं हम लोग, यहाँ तक पूरी बात समझ में आई कि नहीं आप सभी को। फिर से एक बार बताऊँ, रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या होता है। रिलेटिव पोजीशन ये जहाँ से स्टार्ट होता है वेक्टर का टेल, वो रिलेटिव पोजीशन उसके रेस्पेक्ट में बताना है, जहाँ तक पहुँचना है उसका बताना है। यहाँ पे देख के बताओ, इस वेक्टर को देख के बताओ तो ये क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है। थोड़ा और रिलेटिव पोजीशन लिखना समझो आप लोग। मैं 2-3 रिलेटिव पोजीशन की बात कर रहा हूँ। चलो, जैसे मान लो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है,
इसका कोऑर्डिनेट 2,0 है, इसका कोऑर्डिनेट 0,3 है, इसका कोऑर्डिनेट 3,4 है। चलो ठीक है ना, ए बी सी। आप लोग से मैं पूछूं कि पोजीशन ऑफ ए बोलो चाहे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बोलो, सबका पिछले टर्न में बहुत बार मैं समझाया कि पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये सब एक मतलब होता है। या फिर बोले पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये किसी एक पॉइंट का पोजीशन की बात किया जाता है तो हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होता है बाय डिफॉल्ट। तो पोजीशन ऑफ ए, तो पोजीशन ऑफ ए तो मतलब ओ ए वेक्टर बोल रहा है, या फिर इसको ए वेक्टर ही सिंपली लिख सकते हो। विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर लिखा है तो उसको ए लिख दोगे तो भी समझ में आता है कि वो विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ही है। ये कहाँ से स्टार्ट होगा, टेल यहाँ पे रहेगा और हेड यहाँ पे, तो ये वेक्टर आया ना। ये कितना है, इसमें यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए एक्स में चलना ही नहीं है, केवल जे में चलना है। कितना चलना है, 3। बी का लिखना होगा तो बी कैसे लिखोगे आप लोग बताओ, पोजीशन ऑफ बी या फिर ओ बी लिखो, एक ही मतलब है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सीधा एक्स में ही चलना है, हेड यहाँ पे रहेगा, टेल यहाँ पे है, तो ये 2i। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो इस बार हमें एक्स में कितना चलना है बताओ, एक्स में चलना पड़ेगा 3, वाई में चलना पड़ेगा 4। एक्स में चलना पड़ेगा 3, देखो मैं यहाँ से बना दे रहा हूँ, एक्स में चलना पड़ेगा 3 और वाई में चलना पड़ेगा 4। 3i 4j वेक्टर के टर्म्स में, तो कोई 3i + 4j, ये सी लिख लिया। मतलब अच्छा वेक्टर लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं, सी का पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर बनाने का तरीका ये नहीं है ना, एक से बनाया जाता है। तो वो कैसे बनाते हैं, जहाँ जिसके रेस्पेक्ट में लिखना है वो और उसको सी से ज्वाइन करो, ये बन गया पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब ये तो लिखते समय हम लोगों ने समझा था। अब एक बात समझो, मैं थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसको हटाऊँ। क्या अपने को दिखाई दे रहा है कि तीनों का पोजीशन वेक्टर लिखा जा चुका है, तीनों ही। अब अगर मैं पूछूं रिलेटिव पोजीशन, देखिएगा रिलेटिव पोजीशन का मतलब ओरिजिन के अलावा, रिलेटिव पोजीशन, मैं रिलेटिव पोजीशन की बात करूं, ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ए का पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में बताओ क्या होगा, रिलेटिव पोजीशन। ए, पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, विद रेस्पेक्ट टू के बाद जो आता है वहीं पे टेल होता है, बार बार बोला था विद रेस्पेक्ट टू बी, तो बी पर टेल होगा ए का पोजीशन, तो बी पे टेल होगा ए का पोजीशन, मतलब ये वाला वेक्टर। पहले ड्रॉ करना सीखो आप सब लोग, इसी को बोलते हैं क्या, कहाँ से कहाँ तक ये वेक्टर है, बी से चला है, कहाँ तक पहुँचना है, ए तक, बी ए वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, बी ए वेक्टर। दोनों बातें आप बोलना सीखो। बी ए वेक्टर लिखा है तो इसका भी मतलब समझो कि पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, या फिर पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए पूछ रहा है तो भी अब बी ए वेक्टर लिख दिया। ठीक है, ये बी ए वेक्टर बन गया। तो बी ए वेक्टर, अब ध्यान से देखो, तो मैं पूछूं तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या करना पड़ेगा आपको, चलने के टर्म्स में बात करो तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में सर हमें नेगेटिव एक्स में चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा, 2 यूनिट। यहाँ पहुँचोगे फिर पॉजिटिव वाई में चलोगे, तो -2i + 3j। ध्यान से देखिएगा आप लोग, बी से ए तक पहुँचने में कैसे चलोगे, नियम होता है हमेशा हॉरिजॉन्टल पहले चलो फिर वर्टिकल चलो। तो इधर कितना चलोगे, 2, फिर ऊपर चलोगे 3, पहुँच गए। ठीक है, वैसे ही पोजीशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो विद रेस्पेक्ट टू ए सी का, तो ए से चलना है सी तक, ए से चलना है सी तक,
तो अब ये बार बार हम लोग इतना ज्योमेट्री यूज नहीं करेंगे, अब कुछ फॉर्मूला बना लेते हैं। पिछला भी देखिएगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। पिछले में हम लोगों ने बात किया था ए बी वेक्टर जो आ गया था ओ बी माइनस ओ ए आया था, यहाँ पर भी देखिए वही। अगर बी ए है, बी ए, तो बी ए को क्या मैं लिख सकता हूँ ये कैसे आ रहा है, ये तो ऐसे ही आ रहा है ना कि ए का पोजीशन वेक्टर with respect to B, sorry, position vector of A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, तो B का पोजीशन वेक्टर क्या है 2i माइनस का, यानी माइनस 2i प्लस 3j, तो इसको ए बी वेक्टर बोल दिया। यानी एक फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। अब इसी तरह से अगर ए सी का बताना है तो कैसे बताओगे, इसी कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट समझो लिखने का तरीका। ए से बी तक चलना है तो पहले ए का पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन। अब सीधी सीधी बात है ना, अगर आपको पता करना हो, एक छोटी सी बात पूछूं कि यहाँ x इक्वल टू 3 है, यहाँ x इक्वल टू 2 है, तो बताओ ए से बी की दूरी, तो इसकी दूरी में से ये दूरी सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो पता पाओगे एक। वैसे ही जिसका पोजीशन बताना है उसका माइनस जिसके रेस्पेक्ट में बताना है। इसमें किसका पोजीशन बताना है, सी तक पहुंचना है एरो, तो इसके में से इसका सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये ए सी आ जाएगा। ए सी कितना होगा, सी माइनस ए, तो सी कितना है, देखो सी कितना है 3i प्लस 4j माइनस 3i, तो 3i प्लस j। अगर मैं पूछूं b विद रिस्पेक्ट टू c, तो सी बी हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू c, तो b माइनस सी होगा ये, तो b माइनस सी निकाल लो। b कितना दिया है 2i माइनस सी, तो माइनस i माइनस 4j। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका हो गया। इस पोजीशन वेक्टर में मैं आपको बोलूं तो इस पोजीशन वेक्टर को लिखने के तरीके में हम लोग याद रखेंगे कि स्टैंडर्ड रिजल्ट, इफ पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी आर R1 and R2, then AB is given as B minus A, R2 minus R1, R1 and R2 respectively। ये याद रखेंगे ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या, पिछले अब ये ऑब्जर्वेशन जो था वही है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से चलें तो पी क्यू लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, पहले बोलना सीखो। पोजीशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी, एरो का टेल कहाँ पे है, पी पर रहेगा, हेड कहाँ पहुँचेगा, क्यू पे। तो जिसका बताना है तो इसको लिखोगे क्या, क्यू माइनस पी। मान लो एस एम है तो पोजीशन ऑफ एम माइनस एस, आर एस है, एस माइनस आर, ए बी, बी माइनस ए, वी आर, आर माइनस वी, टी माइनस एस। लिखना सीखो आप लोग,
इसका मतलब क्या होगा, आर का पोजीशन वी के रेस्पेक्ट में, एक बी का पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में, एस का पोजीशन आर के रेस्पेक्ट में। ये सारे मतलब समझना सीखो। या कभी ऐसा दिया हो तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा दिया हो तो ऐसा, ठीक है। किसी का पोजीशन किसी के रेस्पेक्ट में लिखना हो तो टेल कहाँ पे होगा, हेड कहाँ पे होगा, ये बात क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूँ कि एक ट्रायंगल है, ध्यान समझिएगा, इसका कोऑर्डिनेट 2,3 है ए का, बी का कोऑर्डिनेट है 4,3, सी का कोऑर्डिनेट है 3, 4, सी का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। मैं पूछूं आपको ए का पोजीशन वेक्टर बताओ क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी लिखना सीखो। ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 2i + 3j। बी का क्या होगा, 4i + 3j। सी का क्या होगा, 3i + 4j। अच्छा, ये पोजीशन वेक्टर कहाँ पे दिख रहा होगा, ए का मतलब ऐसे, बी का मतलब ऐसे, सी का मतलब क्या होगा, सी का मतलब ऐसे, ये जो बन रहा होगा। मैं पूछूं ये वेक्टर मुझे बताओ, तो ये वेक्टर है क्या, बेसिकली ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर दिख रहा है जो बेसिकली बोल रहा है पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी। तो बी पर पहुंचना है सी के द्वारा, सी से स्टार्ट करना है, बी पे पहुंचना है। ये वेक्टर कोई बताए क्या है, तो ये वेक्टर सर दिया है ए बी लिखा है। ये क्या लिखा है, ये वाला साइड, अगर साइड में भी हमें बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में, इधर, तो इसका मतलब ए का पोजीशन सी के रेस्पेक्ट में, तो सी ये, और इसका मैग्नीट्यूड ए बी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बी - ए। बोलो, लिखने आ गया, ठीक है। चलो अब प्रैक्टिस करिएगा आप लोग।